पीयूष मौर्य ने हाल ही में यूपीएससी के द्वारा घोषित एनडीए 1 2023 के रिजल्ट में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा और बहुत बधाइयां देता हूं। पूरे परिवार को टीम WDA की तरफ से बधाइयां देता हूं। जय हिंद एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि एक इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है एनडीए 1 2023 जो यूपीएससी ने हाल ही में डिक्लेयर किया है। जिन बच्चों ने वॉरियर्स के जो छात्र हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जाम्स, उनके सक्सेस स्टोरी को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएं और अपने आने वाले, अगर आपका सपना एनडीए जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है तो आप अपने सपने को, जो पहला फेज रिटन एग्जामिनेशन होता है और काफ़ी बड़े लेवल पर होता है क्योंकि 13-14 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और 7 से 8 हज़ार बच्चा पास होता है। तो आज फिर जानेंगे, एक नए बच्चे से मुलाकात करेंगे और आपका नाम है पीयूष मौर्य, राइट? पीयूष मौर्य ने हाल ही में यूपीएससी के द्वारा घोषित एनडीए 1 2023 के रिजल्ट में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा और बहुत बधाइयां देता हूं। पूरे परिवार को टीम WDA की तरफ से बधाइयां देता हूं। तो ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले पीयूष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का है। वो मैं सभी से पूछता हूँ, ये बच्चे देख रहे हैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े अच्छे घर से होते हैं या थोड़ा मीडियम फैमिली से होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लोअर फैमिली से आते हैं जिनके घर में डेली रूटीन चलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसे बच्चे भी ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? जब आप अपने बैकग्राउंड को बताते हैं तो बहुत सारे बच्चे उस बैकग्राउंड से खुद को मैच करते हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ और मेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे पापा जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, GSI में काम करते हैं और मैं दरअसल बचपन से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मतलब इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश की मेरी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी जी। और मैं बचपन से ही आर्मी में जाना चाहता था क्योंकि मुझे दरअसल बचपन से जो परेड्स होती थी या जो वेपन्स होते थे, टैंक्स होते थे, वो सब बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने पढ़ा और उसके बाद जाना कि एनडीए एक एंट्री है जिससे हम ऑफिसर बन सकते हैं। तो मैंने फिर क्लास 12th में डिसाइड किया कि जो पहला अटेम्प्ट होता है हम लोग का सितंबर में, तो उसी के लिए मैंने WDA में एनरोल किया था एनडीए 2 2022 के लिए जी। और तब मैं क्लास 12th में ही था और उसी के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती थी हमारी लगभग 6 से 7 घंटे हर रोज़। तो वो स्कूल के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन स्कूल भी जाना है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और फिर यहाँ क्लासेस शुरू हो रही हैं। लेकिन सर वही डिटर्मिनेशन के साथ अगर करें तो सब पॉसिबल है। तो उसके साथ उसी की वजह से, रेगुलर क्लासेस की वजह से एक रूटीन सा बन गया था कि मैं पहले स्कूल जाता था, फिर कोचिंग आता था, उसके बाद रात में अपने से पढ़ाई करता था और PYQ सॉल्व करता था। तो उसी की वजह से मेरा पहले अटेम्प्ट में जो एनडीए 2 2022 था सितंबर में, उसमें क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मैं SSB के लिए भी गया था जनवरी में, पर उस टाइम मेरी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी क्योंकि दरअसल बोर्ड्स के भी प्रैक्टिकल हो गए थे। तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उस टाइम इलाहाबाद SSB से, और फिर इस टाइम भी मैं ज़्यादा कोचिंग नहीं अटेंड कर पाया था। लेकिन जो नोट्स हम लोगों को प्रोवाइड हुए थे पहले टाइम के और जो PYQs वाली बुक्स थी वो मैंने दोबारा से सॉल्व करी, दोबारा से नोट्स पढ़े टीचर्स के ही घर पे ही और यूट्यूब से हेल्प ली। तो मेरा सेकंड टाइम भी ज़्यादा कोचिंग ना आने के बाद भी हो गया था क्योंकि हम लोग को जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था वो बहुत एक्यूरेट था। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग को उससे मिल जाते हैं बिल्कुल आराम से। तो उसी की वजह से हो गया, मतलब बोर्ड्स का प्रेशर था, फिर भी इस टाइम भी हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने फर्स्ट टाइम में 12th के साथ साथ ये और बहुत बढ़िया इंटरव्यू होने वाला है। बहुत सारे बच्चे 12th में ही या 11th में ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एनडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और कहीं ना कहीं स्कूल का प्रेशर आ जाता है। जैसे आपने कहा ना कि बड़ा टफ होता है मैनेज करना। आप 5-6 घंटे स्कूल्स में हैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर 5-7 घंटे यहाँ पर आप हैं और फिर घर पे सेल्फ स्टडीज भी करने हैं, स्कूल के होमवर्क्स भी, बहुत सारे असाइनमेंट भी स्कूल्स वाले देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है और एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप होती होगी, यार चलो बाद में एनडीए कर लेंगे, 12th के बाद कर लेंगे। लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है, जो आपने प्रूव किया कि मैं करता गया, हिम्मत नहीं हारा और क्वालिफाई कर गया, तो ऐसे बच्चों के लिए इंटरव्यू
भी बहुत खास है, क्योंकि अगर आपने 12th में डिसाइड किया है कि आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बोर्ड के साथ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए में 11th और 12th का ही कंटेंट आता है, कोई बाहर से नहीं है। बस थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ना, थोड़ा सा कुछ बेसिक गाइडेंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा लो, अपनी कमियों पे आप बार बार काम कर ले जाओ तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो पीयूष, बिल्कुल आपने बताया कि किस तरीके से आपने अपनी एसडीजीज को बनाया। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि जब आप WDA में यहाँ पर आए और जो टीचर्स ने आपको गाइड किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो फैसिलिटीज़ यहाँ आपको प्रोवाइड की गई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे और मतलब सारी क्लासेस अच्छी होती थी। हम लोग को एक घंटे के पूरे सेशंस होते थे सब्जेक्ट्स के लिए, और हर दिन लगभग हर एक सब्जेक्ट भी कवर हो जाता था इजीली, मैथ्स और जीएस के भी ऐसे मिला के। तो और टीचर्स दरअसल जो मैथ्स में थे हम लोगों को 3 टीचर्स मिले थे अलग अलग पोर्शन कवर करने के लिए। जैसे गुलाब सर हमारे कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते थे, हमारे एक और अजीत सर हैं जो वेक्टर अलजेब्रा और 3D पढ़ाते थे, और हमारे प्रकाश सर बाकी सारी चीज़ें पढ़ाते थे। और मैथ्स में हम लोगों को रेगुलर क्लास में भी क्वेश्चंस लगाए जाते थे और शीट्स मिलती थी PYQ की, जो हम लोग घर पे सॉल्व करते थे, और उन शीट्स में भी जो डाउट्स निकलते थे वो क्लास में भी लिए जाते थे, और क्लास के बाहर भी हम लोग टीचर्स से मिलके कॉन्टैक्ट से डाउट पूछ सकते थे। तो उससे बहुत हेल्प मिली थी मुझे। ओके, तो कंटेंट जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था आपके Yes, लिए और टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया। Yes, sir. और जैसे आपने बताया कि फैकल्टीज़ आपको हेल्प करती हैं और हर जगह कहीं भी बच्चा पढ़ता है तो अपने लेवल के हिसाब से, देखिए जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जैसे मुझे आप जानते हैं और मैंने बताया अभी क्लास में कि 2009 में मैंने एनडीए निकाला था और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो 12-15 सालों का एक्सपीरियंस जो रहा, तो जो पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंजेज आ जाते हैं, एडवांस लेवल आ जाता है। बट फिर भी जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं पूरे इंडिया में, चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 4 साल का एक्सपीरियंस हो, वो अपने लेवल के हिसाब से अपने विद्यार्थी को पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। बस मैटर ये करता है कि वो विद्यार्थी कितना ज़्यादा एक्टिव है उस कंटेंट को डिलीवर अपने पास करने के लिए कि मैं इसको अडॉप्ट करूं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में फाइट कर ले जाऊं। और इसका बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल आप खुद एक है कि आपने बोर्ड्स के साथ मैनेज किया, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया। एसएसबी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपनी क्वालिटीज़ को जो आपके अंदर इनहेरेंट पहले से होती हैं, अगर आप वहाँ नहीं शो कर पाते हैं तो आपके लिए वो फिर दोबारा मौका देते हैं कि भाई आप दोबारा से आइए, और अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो हम आपको दोबारा से लेंगे। और आपने फिर से प्रूव कर दिया कि नहीं, मैं एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकता हूँ और मुझे फ़ौज में जाना है। क्योंकि अगर वो डिटर्मिनेशन नहीं होता तो पहले बार फेलियर के बाद कहीं ना कहीं आप एक बार डाउन हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइम में जब नहीं होता रिटर्न के बाद एसएसबी में, तो दोबारा वो रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत कैजुअल ले लेते हैं, उनको लगता है यार अब पता नहीं हो कि ना हो, उतना डिटरमाइंड नहीं होते हैं। और आपने दोबारा इसको अपने पक्ष में किया है, अपना नाम सुनिश्चित किया है, इसके लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और ढेरों बच्चों की तरफ से आपको आने वाली अपकमिंग एसएसबीज के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं इस बार आप श्योर अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में जरूर। ऑल द बेस्ट बेटा, जय हिंद। थैंक यू सर।